ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम आपने दिखाया, आपने हमें एक और सुबह की नई रोशनी दिखाई कि हम आपके भवन में इकट्ठा होकर फिर से आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने वाले हो सके। आपने हमारी आराधना कराई, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अभी जब परमेश्वर के दास आपका वचन बोलते हैं तो आप पवित्र आत्मा आप उनके साथ होके अपना वचन से बुलवाइएगा और आगे की आराधना को आपके खून में छिपाते हैं। छोटी सी दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु लेकिन कई बार कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि हम केयरलेस हो जाते हैं, अनजाने हो जाते हैं, उन बातों को अपने जीवन में नहीं रख पाते हैं। और अक्सर ये बात मेरे और आपसे कही जाती है, कहीं देर ना हो जाए। लोग कहते हैं अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमें बहुत जीना है, तो हमें इस बात को जानना है, पहचानना है, हमें समझना है। कहीं इन भावनाओं के संग, इन बातों के संग, इस एटीट्यूड में, इस सोच के संग तो हम नहीं जी रहे हैं और ये सोच रहे हैं चलो रहने दो, हम कल कर लेंगे, चलो छोड़ो, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कहीं देर ना हो जाए। आपको मालूम है ये, इससे पहले कि मैं और आगे चलूं, मैं चाहता हूं आप पढ़ें खुदा के कलाम से लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, और मैं चाहता हूं आप उसकी 45वीं आयत को पढ़ें। लूक चैप्टर 12 वर्स 45 एंड 46 पढ़िएगा। हाँ, जोर से पढ़ेंगे, सभी लोग सुन सके जी। हाँ, ये माइक दे दीजिएगा। हाँ, परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर हो रही है, हाँ, दासों और दासियों को मारने पीटने, हाँ, और खाने पीने और पियक्कड़पन, हाँ, व्यर्थ कामों में लगे। बैठ जाइएगा आंटी। यहां पर एक दास के विषय में बताया गया है, एक विश्वासी के विषय में बताया गया है, एक कलीसिया के अंदर रहने वाले शख्स के विषय में बताया गया है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो परमेश्वर के वचन में जहां जहां नबियों ने बोला, खुदा के दासों ने बोला, तो बाहर वालों के लिए नहीं बोला। किन के लिए बोला? प्रभु के लोगों के लिए बोला, इस्राएलियों के लिए बोला। यीशु मसीह ने किसके लिए बोला? सदूकी, फरीसी और उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के भवन के लोग हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं। और यहां पर लिखा है परंतु वो दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर, क्या लिखा है? लगे कि मेरे आने में देर कर रहा है। कई बार मैंने अपने कानों से बहुत से लोगों को सुना है, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया। और जब उसके आने में विलंब होती तो लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं, देरी से रह जाते हैं। गौर से सुनिएगा, मैं भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप खुदा के कलाम को बाखूबी समझ सकें। एक जगह निकालिएगा इसी का, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 48, 24वां अध्याय और उसका 48वां पद पढ़िएगा जी। तुम इन सब बातों के गवाह हो। 24वां अध्याय उसका 48, 48। हाँ, परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे, या तो आप बैठ जाइए या आप बाहर चले जाइए, ठीक है। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर हो रही है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे, हाँ, और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, और पियक्कड़ों के संग खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, हाँ, जब उसकी वो बाट ना जोता हो। समझ रहे ना? कई बार
मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें, बरकतें, आवाज, रहनुमाई मिलना बंद होती है, तो हम लोग अपने दिमाग में एक फितूर बना लेते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, और ऐसा चलता रहेगा। यहां पर एक दास है और उसके स्वामी ने कहा है कि मैं आऊंगा, लेकिन उसने समय सुनिश्चित नहीं किया। यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं आऊंगा, लेकिन बाइबल बताती है यह बात सिर्फ पिता को मालूम है कि यीशु को कब भेजना है, लेकिन जब यीशु को आना है उसे स्वयं नहीं मालूम है कि उसे कब जाना है। धीरे 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 हमारा वो चरित्र, हमारा वो कैरेक्टर, हमारा वो विश्वास योग्य जीवन ढलता जाता है, ढलता जाता है। आपने पढ़ा है 10 कुमारियों के विषय में। मैं चाहता हूं आप निकालें इसे, मत्ती उसका 25वां अध्याय, और थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। कलीसिया के अंदर 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं, एक वो जो तैयार है और एक वो जो तैयार नहीं है। बेटा उसका पैर देखना, वो मार रहा, वो गिरा दे। गौर से सुनिएगा इन बातों को, मैं चाहता हूं आप पढ़ें। मत्ती 25वां अध्याय 5वें पद से पढ़ें जी। जब दूल्हे के आने में देर हुई, सुनिएगा सभी लोग, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 5 पढ़ रही हैं जी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी, और तो लिखा है वे सब ऊँघने लगी। कब ऊँघने लगी? जब देर हुई, जब क्या हुई? बोलिएगा क्या हुई? देर हुई। तो वो सब क्या करने लगी? ऊँघने लगी। ये किसका इंतजार कर रही थी? दूल्हे का, किसका? जोर से बोलिए, किसका? दूल्हे का। दूल्हे का इंतजार कर रही थी। और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो बाइबल में लिखा है ये सब क्या करने लगी? ऊँघने लगी। ऊँघने लगी। मुस्कान बेटा फैन बंद कर दो, थोड़ा आवाज कर रहा है, उधर से फैन बंद कर दो। समझ रहे ना हम? जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब क्या करने लगी? ऊँघने लगी। ये दुल्हन है और अपने दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। ये कलीसिया है और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। जब वो जैतून नाम पहाड़ से आसमान पर उठा लिया जा रहा था, तब 2 फरिश्ते प्रकट हुए और उन्होंने कहा जैसे तुम इसे जाते हुए देखते हो प्रभु को, वैसे ही तुम उसे आते हुए देखो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर परमेश्वर एक समय नियुक्त कर देता, एक समय ठहरा देता, तो सब तैयार हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने कोई समय तैयार नहीं किया। उसने कहा है समय असमय तैयार रहो। वो जिस दिन आएगा वो किसी को नहीं मालूम है। जब पहले जमाने में शादियां होती थी तो दूल्हा 7 दिन में आता था। कितने दिन में? 7 दिन में। और 7 दिन में 24 घंटे कभी भी आ सकता था। हम भी यीशु का इंतजार कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि एक दिन यीशु आएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब प्रथम दूध की तुरही फूकी जाएगी तो लिखा है वो बादलों के संग, फरिश्तों के संग आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। बाइबल में लिखा है जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और जो हम जीवित हैं वो हवा में प्रभु से मिलेंगे। अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये कुमारियां भी थी, जब देर हो गई तो लिखा है ये 10 की 10 क्या हो गई? ऊँघने लगी, सो गई। आगे पढ़िएगा। सब ऊँघने लगी और सो गई। हाँ। आधी रात को धूम मची। आधी रात को धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है। हाँ। उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे। और गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ये कलीसिया के भीतर का चित्रण है। परमेश्वर के भवन में रहने के बाद भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं और वो कह रहे हैं हम अपने बाप दादों के समय से सुनते आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं यीशु आएगा, आएगा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। और हम
उसी देरी को देखकर कई बार मैं और आप उस विश्वास से, जो उद्धार का विश्वास है, उससे हट जाते हैं। ये 10 कुमारियां थी, मैं और आप भी उन 10 में से हो सकते हैं। हमारा विश्वास क्या है, हमारा फेथ क्या है, हमें नहीं मालूम वो किस दिन आने वाला है, लेकिन हमें तैयार हमेशा रहना है। ये 10 शादी के लिए तैयार थी। ये 10 के मन में ये इच्छा थी कि ये प्रभु के संग जाएंगी, लेकिन जब दूल्हा आया उस समय ये तैयार नहीं थी। कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो तैयार हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं और तैयार नहीं हैं। हमें देखना है अपने आप को, कहीं ऐसा तो नहीं देर हो जाए। शायद हमने उस तैयारी को कर रखा है जो हमें कलीसिया के नियम अनुसार हमें दी गई है, लेकिन हम उस तरीके से तैयार नहीं हैं कि वो आए और हमें ले जाए। बाइबल में लिखा है 2 स्त्रियां थी, एक चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। हमारी तैयारी कैसी है? कहीं हम ये सोच कर बैठे आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम तैयार हो जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए तैयारी का एक सिस्टम खुदा के कलाम में है। परमेश्वर इसलिए आपको लेकर नहीं आया कि आपको चंगाई दे, परमेश्वर इसलिए आपको लेकर नहीं आया कि आपको नौकरी दे, परमेश्वर इसलिए आपको लेकर नहीं आया कि आप सफल होते जाओ, लेकिन वो इसलिए लेकर आया है ताकि आप उद्धार पाओ। और उद्धार में वो सारी चीजें हैं जिसके लिए दुनिया आज भाग रही है। उसमें आपके लिए नौकरी भी है, आपके लिए चंगाई भी है, आपके लिए छुटकारा भी, सब है। उद्धार के अंदर सब कुछ है। क्या हम तैयार हैं? पढ़िएगा बहन, आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। ये तैयारी का समय है और हमें हर पल तैयार रहना है। और आपको मालूम है, एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा गुनाह, एक छोटा सा मेरे और आपके अंदर छुपा हुआ अनर्थ काम मेरे और आपको प्रभु के पास जाने से रोक देगा। मालूम है, वो 10 की 10 दूल्हे का इंतजार कर रही थी। बहुत सारे लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से तैयार नहीं है जैसे खुदा के कलाम में लिखा है। मैं आपसे पूछूं, कितने लोग वचन के अनुसार यीशु का इंतजार कर रहे हैं? तो जरा हाथ उठा के बताइए मुझे। बहुत कम होंगे। हमें समझ, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। कौन यीशु के संग जाएगा? कलीसिया एक ऐसा स्थान है जो यीशु मसीह की देह है और जिसे लेने यीशु मसीह आएगा, और अगर हम उसके अनुसार नहीं होंगे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, हम नहीं बढ़ पाएंगे। हम दूसरे लोग, मैंने देखा है लोगों को, वो खुदा के भवन में खड़े होकर खुदा की बातें भी करते हैं और खुदा के भवन से निकलने के बाद वो दारू, सुट्टा और तमाम प्रकार के संसारिक काम भी करते हैं। वो परमेश्वर के भवन में जब आप उन्हें देखोगे तो लगेगा कि बहुत रिलीजियस हैं, लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे लोग हैं। वो अकेले में तो आपके सामने दुनिया की बुराई करेंगे, लेकिन सभा में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। क्या ये तैयार हैं? ये वही 5 कुमारियां हैं जो रंग रूप बनाकर तो खुदा के घर में आती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार नहीं है। सब चीज अच्छी है, सब चीज बढ़िया है, लेकिन तैयारी खुदा के कलाम के अनुसार होना चाहिए। पढ़िएगा मैंने इसका 11वां पद पढ़ दे जरा। इसके बाद में दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए द्वार खोल दे। देर हो चुकी है। एक एक दिन, एक एक पल कीमती है। वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी है पूरी होती जा रही है। अगर आप दुनिया से तारुफ रखते हो तो खुदा के कलाम की एक एक बातें पूरी हो रही हैं। आप ये सोचकर मत जियो कि मुझे बहुत वर्षों जीना है। आप ये सोच के जियो कि अगर मैं आज जी रहा हूं, आज का दिन मेरा चल रहा है, क्या मैं प्रभु में हूं या नहीं हूं? मेरा जीवन उसमें है या नहीं है? आपको मालूम है, एक व्यभिचारी से पूछो तो वो कहेगा कि मैं मरकर नरक में जाऊंगा। एक चोर एक डाकू से पूछो मरकर कहां जाएगा, वो कहेगा मैं नरक में जाऊंगा। लेकिन एक कलीसिया जाने वाले शख्स से पूछो कि मरकर वो कहां जाएगा,
उसे नहीं माना। वो भवन में आ भी रहा है लेकिन उसकी तैयारी नहीं है। उसका नाम चर्च की मेंबरशिप की किताब में है लेकिन उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। ये 10 में से 5 तो तैयार थी खुदा के कलाम के अनुसार, उनकी मशालों में तेल था, लेकिन 5 केयरलेस। 9:30 बजे का चर्च है, अरे अभी तो गाने हो रहे होंगे, हम 10 बजे तक चलेंगे। मैंने अभी हाथ उठवाया, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाइए। हाथ ही नहीं उठा। बड़ा मुश्किल होता है। कैसे तैयारी चल रही है? आप जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कैसे जाया जाएगा उसके लिए तो आप तैयार ही नहीं हो। भाई साहब गौर करिएगा, यीशु मसीह अपने भवन में कैसे भी शख्स को ग्रहण कर लेगा, लेकिन स्वर्ग के राज में कैसे को भी ग्रहण नहीं करेगा। लिखा हुआ है, एक दिन वो विवाह के भोज में चक्कर लगा रहा था, और चक्कर लगाते 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 उसे एक शख्स ऐसा मिला जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने कहा, हे मित्र, तू यहां कहां से आ गया? लिखा, उसने अपने सेवकों से कहा, उठाकर इसे अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का तैयारी, कहीं देर ना हो जाए। और आपको मालूम है, भजन संहिता की किताब, यशायाह नबी की किताब बताती है, वहां बड़ा कोलाहल होगा, हाहाकार होगा। राजा महाराजा, प्रतिष्ठित धनवान, जिनका नाम आप लेकर कहते थे ये हमारे देश का बड़ा बढ़िया हीरो है, बड़ा अच्छा है, सब वहां लाइन में दंड पाने के लिए खड़े होंगे, कहीं देर ना हो जाए। एक दिन की बात है, बाइबल में लिखा है, उसने वारंट इश्यू कराया। एक जगह सभा चल रही थी कि मैं मसीहों को जाकर मारूंगा। उसने स्तिफनुस को मरवा दिया था, और उसके हाथ में वारंट था, और वो कलीसियाओं को हलाक करने के लिए जा रहा था। दोपहर का वक्त था, वो अपने घुड़सवारों के संग चला जा रहा था। एकाएक बड़ी रोशनी चमकी, और इतनी जोरदार रोशनी चमकी कि वो अपने घोड़ों से नीचे गिर गया और अंधा हो गया। और उस रोशनी में से एक आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और बाइबल में लिखा है, खुदा के लोगों, उसके सेवक उससे एक जगह ले गए। मैं चाहता हूं आप पढ़ें थोड़ा सा, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 9, 9वां अध्याय, और उसका 3-4 पद पढ़ें। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 9। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकले पहुंचे, हाँ, दमिश्क के निकल कर पहुंचे, तो एकाएक आकाश में उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये शाऊल था, बाद में ये पौलुस बन गया, इसे परमेश्वर ने नाम दिया। और आपको मालूम है, ये मसीहों का सताने वाला था, कलीसिया को मारने वाला था, लेकिन बाइबल में सबसे ज्यादा किताबें इसी ने लिखी है। ये बाइबल ईसाइयों ने नहीं लिखी है, ये बाइबल किसी महात्मा पुरोहितों ने नहीं लिखी है, ये बाइबल उनने लिखी है जो मसीह के खिलाफ थे और जिन्हें मसीह ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हनन्याह से परमेश्वर ने कहा, आगे पढ़िए बहन, थोड़ा सा देखिए, लिखा हुआ है, पढ़ते जाइए। परंतु जब वह उठकर नगर में जा, परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अगवा कर रह गए, क्योंकि अगवा के रह गए, क्योंकि शब्द जो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। शब्द तो था पर किसी को देख नहीं पा रहे थे। आगे, तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया जी, और वे उसका हाथ
पकड़ के दमिश्क में ले गए और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हाँ, दमिश्क के हनन्याह नामक एक चेला था। यीशु मसीह ने अपने दास हनन्याह से कहा कि फलाना फलाना शख्स है, तू उसके घर में जा, उसके लिए प्रार्थना कर। सुनते जाइएगा, मैं बता रहा हूं, कहीं देर ना हो जाए। हम कई बार बहुत केयरलेस होते हैं। हम कहते हैं बच्चा 14-15 का हो जाए, 16-17 का हो जाए, 18 का हो जाए, तब बपतिस्मा देंगे। नहीं, आप गलती कर रहे हो। जैसे आप अपने बच्चे को बचपन से एक एजुकेशन देते हो, शिक्षा देते हो, वैसे ही आपको मसीह की भी शिक्षा देनी है, उसे प्रभु के भय में आगे बढ़ाना है। ये मसीहों को सताता था, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने इसे दर्शन दिया, ये गिर गया और हनन्याह को प्रभु ने इसके पास भेजा। बहन 18 पद पढ़िएगा, 18वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, 9वां अध्याय 18वां पद जी। और तुरंत उसकी आंखों से 17 पद है, 17 पढ़े तब आपको और समझ में आएगा। 17 वर्ष। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया हाँ, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है, हाँ, मुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से देखने लगे। वो रोशनी इतनी तेज थी कि वो अंधा हो गया था। और हनन्याह से प्रभु ने बात करी कि फलाने घर में जा, दमिश्क में जा, वहां पे शाऊल तुझे मिलेगा। सुनते जाइएगा गौर से एक एक बात जी। आगे, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आगे, परंतु उसकी आंखों से छिलके से गिरे हाँ, और वह देखने लगा। हाँ, और उठकर 18वां पद पढ़े, और तुरंत, हाँ, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और देखने लगा और उठकर क्या किया? कितनी देर लगी इसे बपतिस्मा लेने में, जरा बताइए, कितना समय लगा? हम अधूरे हैं अभी, और हम कह रहे हैं यीशु आएगा, हम जाएंगे। हम कहीं देर तो नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने बपतिस्मा लिया है तो हमने कौन सा बपतिस्मा लिया है जिसमें यीशु नहीं है? और मैंने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हुए देखा है, गुनाह करते हुए देखा है, झूठ में जिंदगी जीते हुए देखा है। कहीं देर ना हो जाए। बाइबल में लिखा है, इसकी आंखों से छिलके गिरे जब उसने, हनन्याह ने प्रार्थना करी, और इसने उठकर क्या किया? बपतिस्मा। क्या जरूरत थी शाऊल को बपतिस्मा लेने की? इसे तो यीशु ने दर्शन दिया था, इसने तो यीशु की आवाज सुनी थी। क्या जरूरत थी? तैयारी। इसे मालूम है कि सिस्टम तो यही है, क्योंकि यीशु आएगा, अगर उसे लेकर जाएगा तो तरीका यही है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो समझते ही नहीं इस बात को। पढ़िएगा बहन आगे, बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल पाया, तुरंत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म? हम बपतिस्मे को क्या समझते हैं? मेरे पास फोन आया बहुत सारे लोगों का, भैया मुझे बपतिस्मा लेना, मुझे बपतिस्मा लेना। अभी लैंडेस की मीटिंग चल रही है, मैं कई जगह प्रचार कर रहा था, वहां पर मेरे से लोग आके मिलने लगे, मुझे भी बपतिस्मा लेना, मुझे भी बपतिस्मा लेना है। वो जो अपने आदमी को छोड़कर दूसरे आदमी के संग रहती थी, दूसरा भी मर गया, वो भी आके कहती है कि बपतिस्मा लेना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। ऐसे लोग जिनकी कलीसिया में, चर्च में कभी शादी भी नहीं हुई, उनके हस्बैंड पूरा सिर तक डुबोकर शराब पीते हैं, मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे, इस बार हम भी बपतिस्मा लेंगे। खेल समझ लिया है। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देने का कोई कागज नहीं है। बपतिस्मा कोई खेल नहीं है। बपतिस्मा गेट पर लिखा हुआ एक शब्द है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे तो बहुत गहराई है। बपतिस्मा लेने का अर्थ है लोगों के सामने अपने यीशु का अंगीकार करना, उसे मान लेना। यह खिलाफ था। कुछ ही देर पहले इसने स्तेफनुस को मरवाया था पत्थरवा करके लोगों के सामने। यह सिपाही था। लिखा है उठकर बपतिस्मा लिया। आपको मालूम है, वचन बताता है, अगर आप पढ़े मरकुस उसका 16वां अध्याय, उसका 16वां पद पढ़े बहन जी। मरकुस 16वां अध्याय 16वां पद, 15 और 16 पढ़े।
मरकुस मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 एंड 16, 15 और 16 जी पढ़े। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो मैं आपको बता रहा हूं ये सुसमाचार है, दुनिया नहीं बताएगी। प्रचार करो आगे। और जो विश्वास करे, अगर आप यहां पर आए हो तो इसलिए नहीं आए हो कि यहां लड्डू बट रहे हैं, पर इसलिए आए हो कि आपको विश्वास है कहीं ना कहीं आप प्रभु पर विश्वास करते हो। क्या लिखा? और जो विश्वास करे, पूरा पढ़िए बहन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। क्या लिखा है? विश्वास करे। ये वो वाला विश्वास नहीं है जो दुष्टात्माएं रखते हैं, शैतान रखते हैं। ये वो विश्वास है जो आपके जीवन को बदल सकता है। ये वो विश्वास है जो आपके जीवन में यीशु को प्रकट कर सकता है। ये वो विश्वास है जो संसार से अलग है। लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, साफ साफ पढ़ें, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आगे वो दोषी ठहरे। सिंपल। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अभी अधूरे हैं, और इसीलिए ये वचन है, लेट इट नॉट बी टू लेट, कहीं देर ना हो जाए। बेटियों बेटों, खुदा के लोगों, तैयारी तो हमें वचन के अनुसार ही करना है, क्योंकि स्वर्ग में 10 गेट नहीं है कि आप इधर से निकल जाओ इधर से निकल जाओ। एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। और पूरी तैयारी यहीं पर करना है, मरने के बाद कोई तैयारी नहीं होगी। और बाइबल बताती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते पैशन वीक शुरू होने वाला है। कलीसियाओं में 4 दिन तक क्लास चलेगी। बहुत से लोग होंगे जो बपतिस्मा लेने वाले होंगे। आप भी उसमें आइए, समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। बपतिस्मा खेल नहीं है, बपतिस्मा सिर्फ डुबकी लगाना नहीं है। बपतिस्मा पादरी साहब से सर्टिफिकेट लेना नहीं है कि पादरी साहब मेरी नौकरी लग जाए मिशन में। लड़की वालों के पास्टर ने मांगा है, लड़के वालों के पास्टर ने बपतिस्मा सर्टिफिकेट मांगा है। बपतिस्मा सर्टिफिकेट नहीं है। बपतिस्मा आपके पूरे आत्मिक जीवन को बदल देता है। बपतिस्मा जमीन पर आपके अंदर यह नाम लिख देता है कि आप यीशु मसीह के हो। शाऊल ने देर नहीं किया जब हनन्याह ने उसे समाचार सुनाया कि परमेश्वर तुझे अपनी आत्मा से भरना चाहता है। लिखा है उसकी आंखों से छिलके गिरे। आज बहुत से लोगों की आंखों पर छिलके हैं, अंधविश्वास के, पाखंड के, ढोंग के, अशिक्षा के। उन्हें नहीं मालूम कि बपतिस्मा क्या है। आपको तो बताया गया है, आपको तो सिखाया गया, आपको तो समझाया गया है, कहीं देर ना हो जाए। वो कलीसिया में थी, वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी, वो झुंड में थी, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार नहीं थी। कहीं देर ना हो जाए। और हम ये सोचकर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बाद में ले लेंगे, देर ना हो जाए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के राज्य के पुत्र नरक में नाश होने के लिए डाल दिए जाएंगे, लेकिन व्यभिचारी, चुंगी लेने वाले, पापी उनसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। और हम ये सोचकर बैठे हैं कि हम तैयार हैं। नहीं, शारीरिक तैयारी नाश हो जाएगी, आत्मिक तैयारी की जरूरत है। आप वचन पढ़ा करो। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, मुझे इनाम बांटने का शौक नहीं है। मुझे शौक है कि कलीसिया बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, एक एक जन वचन पढ़ना शुरू कर दे। मैं मैसेज डालता हूं कौन सा अध्याय कौन सा अध्याय। अभी जहां तक आपने पढ़ा है 9वां 10वां, अगले हफ्ते 11 और 12वां अध्याय पढ़िए आप, उत्पत्ति का और मत्ती का। मैं चाहता हूं आप पूरी बाइबल पढ़े, समझे उसको, बार बार पढ़े, सवालों को अपने जहन में उतार ले, उन बातों को अपने अंदर उतार ले, तैयारी करें अपनी। बाइबल में यही लिखा है जब यीशु मसीह आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ये वही शाऊल है जिसने तुरंत तैयारी करी। अगर आपकी बेटी 13 की हो गई है, अगर आपका बेटा 13 का हो गया है, अब देर ना करें, तैयारी कराएं उन्हें बपतिस्मे के लिए। उन्हें मोबाइल चलाना आ गया, उन्हें यूट्यूब चलाना आ गया, उन्हें गंदे वीडियो देखना आ गया, उन्हें चीजें छिपाना आ गई, उन्हें झूठ बोलना आ गया। शैतान तो अपना काम समय से पूरा कर रहा है, लेकिन हम और आप नहीं कर रहे हैं।
और ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बिगड़ जाएं तब आप पादरी साहब के पास लेकर आओ कि पादरी साहब मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा जन ऐसा कर रहा है। समय नहीं लगा शाऊल को, तुरंत उठकर उसने बपतिस्मा लिया। पढ़िएगा एक आयत, मैं सोचता हूं यही है प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय और उसका 31वां पद। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 30-31 पढ़िएगा जी, निकालें। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। गौर से सुनिएगा, ये वो सूबेदार है, वो सिपाही है जो पौलुस और सिलास को जेल में खड़ा था। आधी रात को बड़ा भूकंप हुआ और बंदी गृह की नेवें हिल गई और इस सिपाही ने सोचा कि सब कैदी भाग गए हैं। इसने अपनी तलवार लेकर अपने आप को हलाक करना चाहा, लेकिन बाइबल में लिखा अंदर से आवाज आई कि अपने आप को कुछ नुकसान मत पहुंचा क्योंकि हम यही हैं। तब उनके चरणों पर गिर गया और कहने लगा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। बेटा आगे पढ़ो, देखिए अब क्या लिखा है। कब लिया भाई साहब? दिन नहीं हो पाया, हम लेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं ईस्टर पे ही लेंगे। नहीं, ईस्टर बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, कोई डेट, कोई तिथि नहीं लिखी है। क्रिसमस इस दिन आएगा, ईस्टर इस दिन आएगा, गुड फ्राइडे इस दिन आएगा, नहीं। ये सब कुछ दूसरे लोगों ने तय कर रखा है, बाइबल ने तय नहीं किया है, याद रखिएगा। हर दिन वो गुनहगार जो अपने मन को फिराता है वो बपतिस्मा ले सकता है। कब लिया इन्होंने बपतिस्मा, मुझे बताइए, कहीं देर ना हो जाए। मुझसे कुछ लोग कह रहे थे इनको दिला दो क्योंकि इनकी उम्र पूरी हो गई है, हम बाद में ले लेंगे। इसका मतलब अभी थोड़े और वो करने हैं, देर ना हो जाए। और अगर देर हो गई, उसका दरवाजा बंद हो गया, तो फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर रह जाएंगे। तुरंत मुझे बताइए कहीं भी जिसने बैप्टिज्म लिया हो उसने देर की हो। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने जीवित होने का प्रमाण देता रहा और अपने चेलों से कहा, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम इस स्थान को ना छोड़ना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, पेंतिकुस्त का दिन, इस्राएली कैलेंडर के हिसाब से पेंतिकुस्त का दिन 50वां दिन होता है। 40वें दिन वो उठा लिया गया और 50वें दिन 10 दिन तक ये उपरोत्री कोठरी में जमा रहे और अपने पापों से पछताव करते रहे और प्रार्थना करते रहे। ठीक पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और बाइबल में लिखा है उन्हीं के बीच में पतरस खड़ा हुआ और वो प्रचार करने लगा, सारी रात प्रचार करता रहा। और उस रात लगभग 3000 लोगों ने क्या लिया? दिन में कहां लिया? उसी समय जब आपके दिल में यीशु मसीह कार्य करता है और आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं और मुझे अपने मन को फिराना है, आपको बैप्टिज्म लेना है। क्योंकि आप लेट करोगे, शैतान लेट थोड़े करेगा, वो देर थोड़े करेगा, वो तो हलाक करेगा और नाश करेगा। और इसीलिए बहुत से मसीही परिवार, प्रभु के परिवार नाश होते जा रहे हैं। बच्चों को खुदा का कलाम सुनना पसंद नहीं आता है, आलस और सुस्ती उनके जीवन में भरी है। मैं भी विक्की से बोल रहा था, बेटा वो वाली आयत निकाल तेरा वचन में से जहां पर लिखा है अंत के दिनों में लोग आलसी हो जाएंगे। कहीं वो मैं और आप तो नहीं, सतर्क हो जाएं, कहीं देर ना हो जाए। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे बताया कि कलीसिया को ये बता, कहीं देर ना हो जाए। और हम यही सोचते रहे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, और समय निकल जाए। और बाइबल में यह भी लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो आपको भरमा देंगे, घबरा देंगे, तरह तरह की बातें आपसे कहेंगे। लेकिन उठो, लिखा हुआ है उसने अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। इस आयत को पढ़िएगा जरा शाऊल के लिए। प्रेरितों के काम 22वां अध्याय, उसकी गवाही है ये। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 22 वर्स 16 पढ़िएगा। 22वां अध्याय 16वां पद, बल्कि 15 पद, 15 से पढ़े। हाँ,
अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम अपने गुनाहों को धोते हैं, अपने पापों को धोते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई मेरी बहन हम पापों को लेकर चल रहे हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया? जरा हाथ उठाइएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लेकिन कितने लोग हैं जो बपतिस्मे को समझते भी हैं? अब वो हाथ उठाएं। सच में, झूठ में नहीं। पैशन वीक में यहां क्लासेस होंगी, क्रॉस, सैक्रिफाइस, बैप्टिज्म और होली कम्युनियन की 4 दिन। कई लोग बाहर से भी हमारे बीच में होंगे। आप भी आइए, रिन्यू होइए। अगर कोई चीज समय के हिसाब से धूल चढ़ गई हो, फिर से धूल झाड़े। लिखा है, हे कुमारी उठ और अपनी धूल झाड़, क्योंकि तेरा दूल्हा द्वार पर खड़ा है। फिर से रिन्यू होइए, फिर से बपतिस्मे की शिक्षा लीजिए। बपतिस्मा मत लीजिए, लेकिन उसे जानिए वो क्या है। यहां पर लिखा है, उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और अगर हम बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं तो आज भी हम गुनहगार हैं, आज भी हम पाप में जिंदगी जी रहे हैं, आज भी हमारा जीवन वैसा ही है। कलीसिया, सतर्क हो जाएं, कहीं देर ना हो जाए। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए प्रभु, इस कलाम के लिए जो तूने हम पर प्रकट किया है। हमें अपने वचन के अनुसार तैयार करके, हे यीशु, जब तू आए तो हम तेरे संग जा सके। हम जमीनी नहीं, हम स्वर्गीय हैं, कि हम स्वदेश में रहते हैं लेकिन हमारा घर चिरस्थायी जो आपके पास है प्रभु। हम जीवित प्रभु के लोग हैं और हम जीवित रहेंगे। खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो इस समय तेरे वचन को ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो सुनेंगे प्रभु, हर एक को अपने वचन की कसौटी पर कसने की ताकत दे। विश्वास में आगे बढ़ा, पवित्र कर, ताकि वो तेरे कहला सके। हे यीशु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।